तुगलक वंश सर्वाधिक शासनकाल था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या था? सितंबर 1320 में खुसरो खां को हराकर दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना हुई। जानकारी: तुर्की पिता व हिंदू माता। उपाधि: गाजी का प्रथम, मलिक अल गाजी। मंगोल विजय के बाद प्रमुख कार्य: अमीरों की भूमि को पुनः वापसी, नहर निर्माण व डाक व्यवस्था, तुगलकाबाद नगर व 56 कोट दुर्ग, अनावश्यक धन वापसी, निजामुद्दीन औलिया से विवाद। बंगाल से तुगलक वापस दिल्ली आ रहे थे। औलिया हनूज दिल्ली दूर अस्त। 1300 में जूना खां द्वारा बनाए लकड़ी के महल मकबरा दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक ये 1325 में पिता गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद शासक बना। अन्य नाम इनका क्या था? उलूग खां, जूना खां। दिल्ली का सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान यही थे। नीतियों की विफलता: स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु, मूर्ख, बुद्धिमान सुल्तान। ये किसको बोले जाते थे? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है। 5 विवादास्पद निर्णय: दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 50%, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी, 14 वर्ष के बाद पुनः वापसी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कांसे और तांबे के सिक्के चांदी के स्थान पर, एडवर्ड थॉमस मोहम्मद बिन तुगलक प्रिंस ऑफ मनियर्स सिक्के ढालने का वाला सुल्तान। कृषि सुधार में दीवान ए कोही नामक विभाग, फसल चक्र प्रणाली, अकाल संहिता, तवाकी। ठीक है। ये अन्य जो फैक्ट्स थे वो क्या थे? सर्वाधिक विद्रोह, हरिहर बुक्का विजयनगर, और 1347 में हसन गंगू बहमनी का, 1351 में थट्टा मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद 1333 में अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता को 1342 में काजी बनाया। पुस्तक रेहला में है। ठीक है। जैन साधु जिन प्रभु सूरी को सम्मान दिया। जिया नक्शबी ने संस्कृत कथाओं का तूती नामा नामक पुस्तक में फारसी अनुवाद किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह व बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। महमूद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 2 बार राज्याभिषेक पर बैठे थे, एक थट्टा, एक दिल्ली। खलीफा द्वारा कासिम अमीर अल मुमीन की उपाधि। राजस्व संबंधी सुधार क्या थे? 24 करों की समाप्ति और 4 करों का आरंभ। जजिया, जकात, खम और खराज। तो आपको पता होगा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जकात जो है धनी मुस्लिम पर लगाया गया था। खम्ब युद्ध में लूट पर लगाया गया था, 20% राज्य और 80% सैन्य पर। खराज जो है गैर मुसलमान पर लगाया गया था। तो जजिया ब्राह्मणों पर लगाया गया कर, स्त्री वृद्ध विकलांग से नहीं लिया जाता था, बाकी सब से लिया जाता था। जकात जो है धनी मुस्लिम पे लगाया गया, खम्ब युद्ध में लूट पे लगाया गया, और खराज जो है गैर मुसलमान भू राजस्व पर लगाया गया। 14 करोड़ की समाप्ति के बाद ये किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इधर देख लो। हब ए सर्व सिंचाई कर, उपज का 1/10 भाग। बड़ी नहरें इन्हीं के समय इसने चांदी और तांबे के मिश्रित से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जो अद्धा और बिख कहा जाता था। किसानों के जकावी ऋण की माफ़ी किया। प्रमुख विभाग क्या थे? मुस्लिम विधवा स्त्री सहायता के लिए दीवान खैरात, स्त्री सहायता के लिए मुस्लिम विधवा के लिए दीवान ए खैरात, दासों या सर्वाधिक दास के लिए दीवान ए बंदगाह, निःशुल्क अस्पताल के लिए दारुल सफ़ा, पेंशन के लिए दीवान ए इस्तिहाक, लोक निर्माण एवं रोजगार विभाग। अदर फैक्ट्स में क्या था? अमीर व सैनिक पदों को वंशानुगत करना। आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही, इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी, शम्म ए सिराज, 300 नए नगर, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद। वास्तुकार हैं मलिक गाजी सहना। इसके शासनकाल में खिजाबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए
1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। 1200 बागों का निर्माण हुआ। राज्य के खर्च पर हज यात्रा हुई। पर्दा प्रथा, स्त्रियों के मजार जाने पर रोक लगा। हेनरी इलियट सल्तनत काल का अकबर कहा जाने लगा। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलेम में निर्माण अमर के मस्जिद से की जाती है। प्रथम शासक जिसने इस्लाम के शासक का आधार बनाया। अस्थाई सेना दाग प्रथा का प्रारंभ किया इन्होंने। मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी उदारवादी निरंकुश शासक था। मृत्यु कब हुई? दिल्ली सल्तनत का पतन आरंभ हुआ इसी टाइम से। नसरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम शासक। तैमूर लंग आक्रमण। सहायक खिलजी खां। संस्थापक सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश। सैयद वंश दिल्ली का एकमात्र शिया वंश था। खिलजी खां इसके संस्थापक थे। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। खिलजी खां सैयद वंश का संस्थापक। सुल्तान के स्थान पर रैयत आला की उपाधि। तैमूर लंग से भारत का शासन सौंपा। तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर दिया। अन्य शासक क्या थे? मुबारक शाह, यमुना के किनारे मुबारक शाह बसाया। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख मुबारक शाही। अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक था। बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश प्रथम अफगान राज्य। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये है लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। सुल्तान कालीन सुल्तानों में सर्वाधिक समय का सुल्तान रहा। सिकंदर लोदी नाम निज़ाम खां आगरा नामक शहर बसाया। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नामक शहर बनाया। 1506 में राजधानी बनाया। भूमि मापन की जो प्रक्रिया थी उसमें जो सिकंदरी 1 सिकंदरी बराबर 30 इंच। आधार शेरशाह सूरी। अनाज से कर हटाया। साहित्य में क्या योगदान था? गुलरुखी नाम से कविता। आयुर्वेदिक ग्रंथ। फारसी अनुवाद। सिकंदर फहरंग ए सिकंदर फारसी में अनुवाद किए। गायन ग्रंथ। लज्जत ए सिकंदर शाही। भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ यही था। भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही। वास्तुकला में बहलोल लोदी मकबरा, मोठ मस्जिद, मियाँ बुआ। दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक की मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ग्वालियर शासक विक्रमजीत को पराजित किया। खतौली का युद्ध 1518 में मालवा हेतु। इब्राहिम लोदी, राणा सागा, विजय दौलत खां लोदी व आलम खां लोदी। काबुल शासक बाबर को हराया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में तोपखाना कुशल सेना का प्रयोग किया। इसमें बाबर की विजय हुई। भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। सल्तनत कालीन प्रशासक कौन कौन से थे? प्रमुख था सुल्तान, सहायता मंत्री परिषद, मजलिस खलवत। केंद्र था सुल्तान का प्रवक्ता या इक्ता, नायब, जिला या सिकदार, परगना, आमिर, ग्राम, खुर्जा, जमींदार या मुकम्मो। प्रमुख मंत्री विभाग क्या थे? दीवान विजारत वजीर का था। विशेषता क्या थी इनकी? राजस्व सामान्य प्रशासन। दीवान ए अर्ज, आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग था। दीवान ए ईसा, दीवान ए मुमालिक। दीवान ए रसातल न्याय के लिए काजी उल कुजात। गुप्तचर के लिए वरीद ए मुमालिक। अन्य विभाग भी थे। दीवान ए मुस्तखरात वित्त विभाग था ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दीवान ए कोठी कृषि विभाग था कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था बलबन के द्वारा। दीवान ए बंदगाह फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इब्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। अमीर ए याकूब अशुसेना बरीद दूत। नायब ए ममलिकात अतगीन प्रथम बहराम शाह खुसरो खां अंतिम। राजस्व प्रशासन। भूमि के प्रकार खलसा, इक्ता, अनुदान। सरकारी भूमि खलसा बोलते थे, इक्ता निजी भूमि और अनुदान ग्रांट भूमि। भूमि के नाप जो के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान